Good morning, student. Today we are going to discuss second topic of application of derivatives. We have already discussed tangent and normals, rate of change of a quantity. Next है आपका approximations. तो approximations में let y is equal to fx. Y is a function of x. Clear? In 11th class we have discussed derivatives of first order. The first principle, y is equal to fx, y depend on x. x में आप स्मॉल सा चेंज करते हैं, सपोज दिस इज डेल एक्स. इसके रेस्पेक्ट में y में जो चेंज होगा दिस इज डेल वाई. सपोज इक्वेशन नंबर दिस सेकेंड. तो 2 minus 1 y plus del y minus y means del y is equal to fx plus del x माइनस fx. नेक्स्ट आपने डिवाइड किया विद रेस्पेक्ट बाई डेल एक्स से आपने डिवाइड किया बोथ साइड. क्लियर? नेक्स्ट टेकिंग लिमिट बोथ साइड. लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डेल एक्स इसको आपने डिफाइन किया था भाई डी वाई डी एक्स. डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ये आपने किया. उसी का आपको यूज़ करना है कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स. क्लियर? मैं इसी को जस्ट आप डिफाइन कर रहे हैं डी वाई डी एक्स एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स. क्लियर? तो एलिमिनेट द लिमिट इन डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स प्लस सपोज एच टेंस टू 0. आप इस लिमिट को रिमूव करते हैं तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स प्लस एच टेंस टू 0 और डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स प्लस एच इंटू डेल एक्स. एच एंड डेल एक्स बोथ आर स्मॉल नंबर्स. तो एच इंटू डेल एक्स अप्रोक्सीमेट इज 0. वी may neglect it. Means del y is equal to dy dx into del x. क्लियर? तो डेल वाई मीन्स चेंज इन वाई और डेल एक्स चेंज इन एक्स और एरर इन एक्स और एरर इन वाई. क्लियर? तो आपको ये डायरेक्ट गिवन होगा इसमें. क्लियर है? इसको वन टाइम के लिए एलिमिनेट कर देता हूँ. देयर इज नो रोल ऑफ दिस. क्लियर? तो आपको ये गिवन है. फॉर एग्जांपल वी वांट टू फाइंड 36.5. चलिए 0.1 0.2 जो भी आप यूज़ करना चाहिए इस टाइप का. तो 36.2 का जस्ट आपको रूट फाइंड करना नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. क्लियर? तो ये स्टेप गिवन होगा. जैसे इसको आप चेंज करते 36 प्लस 0.5 0.2 या 5. क्लियर? तो इसको जस्ट आप रिप्रेजेंट करें एक्स और दिस इज डेल एक्स. ये स्टेप आपको गिवन है. क्लियर? तो उसके रेस्पेक्ट में आपको y प्लस डेल वाई ये फाइंड करें. क्लियर? तो उससे बैक रिवर्स में आप करते हैं चेंज. सपोज आपने डेल एक्स एलिमिनेट किया और डेल वाई रेस्पेक्ट, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स. क्लियर? तो आपको ये फाइंड करना सिंपल. तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या y प्लस डेल वाई
सॉरी, और y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल वाई डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये आइडेंटिटी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम है तो ये y यूज़ कर लीजिए। क्लियर? तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये आपका डेल वाई का वैल्यू आपने फाइंड किया, वाई आपका यहीं से यूज़ करना है। सपोज आप ये क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो डेल एक्स एलिमिनेट करते हैं, ये डेल वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी आपको नोट करनी है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, देखिए समझ में आएगा आपका। क्लियर? तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल आपका यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट्स 25.3। क्लियर है? तो x प्लस डेल एक्स आपको गिवन है, इसमें जस्ट आप डिवाइड कर लीजिए 25 प्लस 0.3। क्लियर? तो दिस इज x और दिस इज डेल एक्स। क्लियर? तो डेल एक्स रिमूव करते हैं, y इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है ना आपके पास, रूट एक्स। मतलब एक्चुअल में आपका होगा ये y प्लस डेल वाई। क्लियर? तो ये एलिमिनेट करते हैं तो y इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू x और डेल एक्स 0.3, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो फर्स्ट फाइंड डी वाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। क्लियर? नाउ डेल वाई डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर? तो डी वाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स और दिस इज डेल एक्स। क्लियर? तो आपका जो टारगेट है फाइंड रूट ऑफ 25.3, इसका रिजल्ट क्या है ना आपको y प्लस डेल वाई। क्लियर? तो डेल वाई सॉरी y मीन्स रूट ऑफ x, तो दिस इज रूट ऑफ 25 प्लस डेल वाई, चलिए एक सेकेंड ऐसा कर, ये रिजल्ट तो रूट ऑफ 25 क्लियर, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, वैल्यू ऑफ x 25 और डेल x मीन्स 0.3, तो रूट ऑफ 25 इज 5। क्लियर? रूट ऑफ 25 5 इंटू 2 10, 0.3/10, फाइनल रिजल्ट आपके पास ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी बाय यूजिंग डेरिवेटिव। क्लियर है? तो ये स्टेप आपको गिवन है, तो इसका डायरेक्ट में नोट किया y प्लस डेल वाई, y इज इक्वल टू आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में आपको y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, तो डी वाई डी एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो यहाँ एक साथ कंबाइंड करके आप वैल्यू पुट कर, यहाँ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैंने एक साथ आपको कंबाइंड करके कैलकुलेट किया। क्लियर? तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आनी है आपको। क्लियर? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 0.009 होल रेज़ टू 1/3, यानी क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो वैल्यू जो आपको गिवन है 0.009 को आप डिवाइड कर लीजिए, इस पार्ट्स में डिवाइड करें, जो डेल एक्स है टेंस टू 0, नहीं अप्रॉक्सीमेट आपका 0 होना चाहिए, और ये जो वैल्यूज़ है इसका ये जैसे पावर 1/3 गिवन है तो 1/3 फाइंड करें, रूट गिवन है तो रूट फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। क्लियर है? चलिए, तो दिस इज x एंड दिस इज डेल x, y इज इक्वल टू x रेज़ टू 1/3। क्लियर? एंड dy dx
इज इक्वल टू 1/3 x रेज टू 1/3 minus 1 minus 2/3. Clear? This is dy dx. Now del y dy dx into del x. Clear? 0.0009 raised to 1/3. Clear? Is equal to y plus del y. तो y means x raised to 1/3 और dy dx वैल्यू ऑफ dy dx 1/3 x raised to 2/3 into del x. तो x raised to 0.008 del x 0.001. ठीक है, इसके आप कैलकुलेट करते हैं 0.008 1/3, तो दिस इज 0.2. क्लियर? प्लस तो ये फर्स्ट आप 1/3 फाइंड करें तो 1/3 का वैल्यू आएगा 0.2. अगेन उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 0.04 आना. तो इसको कैलकुलेट करते हैं आप लोग तो ये आना है शायद 24 ऐड कर मल्टीप्लाई करके या फिर इसको 1 को डिवाइड कर लीजिए, फिर आपका जो रिज़ल्ट आना वो नोट कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा 0.008. तो 0.208 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आनी है आपको इसके. क्लियर है? तो सिंपल सा टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 255 होल रेज़ टू 1/4. जस्ट आप इसको चेंज करिए, देखिए तो 1/4 आप फाइंड कर सकते हैं. ऐसा नंबर 256 कर सकते हैं आप माइनस ये 1. क्लियर? तो रूट ऑफ 256 का 1/4 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. और दिस इज डेल एक्स और दिस इज एक्स. डायरेक्ट नोट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 1/4. दिस इज डेल एक्स माइनस 1. dy dx 1/4 x raised to 1/4 minus 1 minus 3/4 3/4 ये. now into del x. clear? 255 raised to 1/4 is equal to y plus del y. y means x raised to 1/4. del y आपका डायरेक्ट वैल्यू नोट कर देता हूँ. तो 1/4 x raised to 3/4 into del x. माइनस 1. इसका 1/4 फाइंड करेंगे तो शायद 4 आना है. ये नेगेटिव माइनस. तो फर्स्ट 1/4 फाइंड करें फिर इसका क्यूब फाइंड करते हैं. तो ये आपके पास आना है 4 का क्यूब करेंगे तो
4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो 4 इंटू 64 तो 256 ये आना वाला। तो डिवाइड करके चेक करिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए आपने इसको डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आनी है आपको 0.0039, 4 माइनस करते हैं तो ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास 3.9961। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ आएगी आपके पास। चलिए और ट्राई करते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेर fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। फंक्शन आपको ये गिवन y इज इक्वल टू fx, क्लियर है। तो इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी। तो ये आपका f2 प्लस 0.1, दिस इज x एंड दिस इज डेल x, क्लियर। तो fx y इज इक्वल टू fx, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, क्लियर। dy dx 8x प्लस 5, क्लियर। नाउ डेल y dy dx इंटू डेल x, क्लियर। तो यहाँ जो आपको रिज़ल्ट आना है f2, जैसे f2 का रिज़ल्ट भी आपको फाइंड करना है, तो इसी से आप डायरेक्ट फाइंड कर लीजिए। चलिए मैं आपको फाइंड कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू f2 आना, तो f2 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, 16 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 28, क्लियर। f2.01 इज इक्वल टू y और fx और दिस इज डेल y। y इज इक्वल टू वही आपका f2 का जस्ट आप रिजल्ट फाइंड करिए। f2 ये dy dx ये 8x प्लस 5 इंटू डेल x, ये जी सॉरी डेल x, क्लियर। तो वैल्यू ऑफ f2 आपने फाइंड किया 28, सॉरी तो 16 प्लस 5 21, 21 इंटू 0.1 तो 2.1। एक सेकंड देखिए, तो इस क्वेश्चन का ये रिज़ल्ट आपका है ना। एक्चुअल में यहाँ पे क्या थोड़ी सी मिसप्रिंट कर ली मैंने। तो ये क्वेश्चन है f2.01, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज आना है तो ये आएगा 0.21, कैलकुलेशन है कि अदर एज इट इज़ आनी। तो इस क्वेश्चन का जो रिज़ल्ट आएगा ये 0.21, जैसे यहाँ मैंने नोट सही किया, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने नोट किया ये 0.01, तो ये पॉइंट आएगा आपके पास तो 28.2, ठीक है। यहाँ स्मॉल सा मिस्टेक कर रखा है, क्लियर। तो क्वेश्चन वही है, fx की फॉर्म में आपको गिवन होगा डायरेक्ट, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v of a cube of a side x meters caused by increasing the side by 1%। देखो क्यूब गिवन है, वॉल्यूम आपको v है, तो इसका जो साइड है वो चेंज होती है 1% से। तो उसके रेस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा
यानी फाइंड चेंज इन वॉल्यूम मीन्स जैसे आपने जो यूज़ किए थे वाई और एक्स में आपने यूज़ किए थे तो आपने गेट डेल वाई, तो दिस इज चेंज इन वाई, डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ये आपको फाइंड करना है सिंपल, ठीक है। तो साइड आपको गिवन है, साइड ऑफ क्यूब इज एक्स एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्लियर। वही y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला फॉर्म गिवन है, तो इसका जस्ट आप डिफ्रेंशिएट करिए डी वी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर, क्लियर। नाउ डेल v इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, क्लियर। तो डी वी बाई डी एक्स आपको गिवन है 3x स्क्वायर आपने फाइंड किया और दिस इज डेल एक्स, क्लियर। एक सेकंड, तो डेल v इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। और एक्चुअल में आपको जो गिवन है चेंज इन साइड वो 1% गिवन है, तो इसका मीनिंग है जैसे चेंज इन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 1%, क्लियर है। जैसे अपन लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं, सपोज 500 मार्क्स में से आपको मिलते हैं 450, तो परसेंटेज क्या फाइंड करते हैं 450 अपॉन 500 इंटू 100 करता है, ऐसा ही तो ये आपको गिवन है डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1% और डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1%, सॉरी 1%, ऐसा ही। तो डेल एक्स का वैल्यू आप पुट करते हैं ये 3x स्क्वायर एक्स इंटू 1%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी, अब परसेंटेज से आप 100 से डिवाइड कर, परसेंटेज का 1, तो 100 से आप डिवाइड करते हैं तो एक तो ये सिंबल यूज़ करें 1 यानी 3x क्यूब परसेंट, या फिर आप 100 से डिवाइड कर लीजिए 1 अपॉन 100, तो इज इक्वल टू 0.03x क्यूब। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में करना चाहो तो आपका 3x क्यूब परसेंटेज हो जाएगा आपका, या फिर इसमें चेंज करना चाहो तो ये 1 अपॉन 100, तो 3 अपॉन 100 0.03x क्यूब, क्लियर है। ये वॉल्यूम है तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्लियर है। तो वही आपका डेल वाई जो फाइंड करते थे वही है, तो डी वी में चेंज कर दिया, तो डेल वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, डी वी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर डेल एक्स, आपको ये फॉर्म गिवन है इसके अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। तो ये डेल एक्स मीन्स एक्स परसेंट, यहाँ भी आप चेंज करना चाहो तो एक्स अपॉन 100 यहाँ चेंज करना, क्लियर है। तो 3x स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.03x क्यूब, क्लियर है। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा आपका क्यूब, तो 0.03x क्यूब मीटर क्यूब, क्लियर। तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड as 7 मीटर विद एन एरर आपको गिवन है, एरर रेडियस 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो स्फीयर आपको गिवन है, this is radius, let radius of sphere तो रेडियस आपको गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v is equal to 4/3
पाई आर। तो आपको जो फाइंड करना है चेंज एरर या चेंज इन वाई, डेल वी फाइंड करना है। जैसे आप वाई में फाइंड कर रहे हैं डेल वाई, तो डेल वाई आपको फाइंड किया डेल वाई डी वाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो वही क्वेश्चन स्मॉल सा चेंज है, उसको विद रेस्पेक्ट टू आर आप डिफरेंशिएट करें। डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट 3r स्क्वायर। डी बाई डी आर। नाउ चेंज इन वॉल्यूम या और एरर इन वॉल्यूम, डेल वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर इंटू डेल आर। डी वी बाई डी आर 4 पाई आर स्क्वायर and del r error in radius here to given 0.002 and radius are to given according to question r is equal to 7 meter। 4 pi 7 square into 0.00 कैलकुलेट करिए, स्क्वायर करें 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाता है। ये जो रिजल्ट आ रहा है 3.92 पाई ये चेक कर लीजिए। ये 49 इंटू 8 9 and 72 7 और ये रिजल्ट आ ये आपका टॉपिक है। इजी वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के 12th क्लास में आता है। ठीक है, बस इतना करने मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट है। आप वो देख लीजिए प्रॉब्लम जो भी आपको